हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, क्या बिना सबूत के आधार पे केस दर्ज हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, डिटेल्स में मैंने बात करी है। अब मैं बताऊंगी, जब आप पे झूठा आरोप है और आप वो कोर्ट में साबित कर देते हो कि भाई झूठा आरोप है, वो मुझ पे लगाया गया है, मेरे घर वालों को फंसाया गया है, तो उसके बाद है जो आपके पास क्या लीगल राइट्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो। तो आज मैं बात करूँगी, एक ऐसा ही टॉपिक है जो बहुत कम लोग समझते हैं कि पति पर झूठा जो एक्यूजेशन लगाने पर उसकी लीगल प्रोटेक्शन क्या होती है। अगर आप या आपके जानकारों के साथ भी कभी ऐसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उन लोगों तक बहुत शेयर करिए ताकि जो सेम सिचुएशन से ऐसे गुज़र रहे हो। और वीडियो को अंत तक देखिएगा कि हस्बैंड के पास कौन-कौन से लीगल राइट्स होते हैं, वो क्या कर सकता है झूठे आरोप से बाहर निकलने के लिए और उस महिला को और या उसके घरवालों पे क्या केस कर सकता है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को रोज़ाना कोई ना कोई शेयर ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ, ठीक है? जिससे आप अपने झूठे केसों से बाहर निकल सकें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता चलेगा एंड तक कि आपके पास कौन से लीगल राइट्स होते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ में जॉइन बटन भी क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पत्नी झूठा आरोप लगाती है, तो पति के पास पूरा लीगल प्रोटेक्शन होता है, उसके पास भी लीगल राइट्स है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हस्बैंड इस स्थिति में क्या कर सकता है। वो हमेशा मेरे पास भी जैसे कमेंट्स आते बोलते हैं कि नहीं, कोर्ट हमेशा महिलाओं की सुनता है, महिलाओं के फेवर में होता है। वो सबूत दे ना दे, उसके फेवर में ही डिसीजन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मैंने अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है और इतने मैंने जजमेंट जो शेयर करे हैं, वो हमेशा मैंने देखा जो भी मैंने जजमेंट पढ़ा है वो पुरुषों के फेवर में ही होता है। क्यों? क्योंकि जब झूठा केसेस होता है तो वो कहीं न कहीं, देखो, महिला झूठा केसेस कर देती है स्टार्टिंग में, बट उसको पता चलता है कि ये झूठा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सबूत नहीं देंगे तो कोर्ट है जो केस डिसमिस ही करेगा। और वो फेवर बस आपको लड़ना है पॉजिटिव होके, आपको भी दिखाना है कि सारे झूठे केसेस है और एंड में फैसला आपके फेवर में ही जाएगा। ठीक है? तो आज मैं जो रियल लाइफ जो एग्जांपल होते हैं और कोर्ट के जो डिसीजन के साथ समझेंगे कि आपके क्या लीगल राइट्स हैं। पहला झूठा एक्यूजेशन जिसे हम कहते हैं आरोप, वो है क्या? तो झूठा आरोप का मतलब होता है वह दावा जो सच्चाई के विपरीत लगाया गया हो। आमतौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया है, वो ध्यान से सुनिएगा। फ़ॉल्स मेंटेनेंस का जो क्लेम किया जाता है, फ़ॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, फ़ॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट या प्रॉपर्टी क्लेम। लीगल टर्म में इसे फ़ॉल्स एलिगेशन जो ये कहते हैं कहा जाता है। तो ये सारे आमतौर पे है, अगर आप लोगों में डिस्प्यूट हो रहा है, पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो आमतौर पे ये पत्नी है, वो जो झूठी महिला, ये केसेज़ आप पे लगाएगी ही लगाएगी। एग्ज़ाम्पल मारते हैं, हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन कोर्ट में साबित हुआ ही नहीं है कि एलिगेशन झूठा था। तो हस्बैंड की क्या लीगल प्रोटेक्शन होगी इस सिचुएशन पे? तो सेक्शन 20 लाइक सबसे बड़ा जो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आप लोगों के पास क्या काउंटर केसेज़ है। तो पहला है सेक्शन 211 का एंड 182 आईपीसी, जो आप कर सकते हो। अगर कोई जानबूझकर झूठा आरोप आप पे करता है तो पनिशमेंट ऑफेंस है। तो कोर्ट दोषी को फाइन या इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, सजा भी दिलवा सकते हो या आप चाहो तो उससे जुर्माना भी ले सकते हो कि झूठा केसेस आपने कोर्ट में साबित कर दिया, केस डिसमिस हो गया, तो आप उस पे और उसके घर वालों पे 211 का केसेस लगा सकते हो। दूसरा है लीगल रेमेडी फॉर हस्बैंड के लिए, क्या है? फॉल्स कंप्लेंट पर एफआईआर चैलेंज करना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ट्रूथ बताना, कोर्ट में एफिडेविट या प्रूफ सबमिट करना। तो ये है आपके पास जो इससे जो लीगल रेमेडी आपको मिलेगी, राहत मिलेगी। ठीक है? अब प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है थर्ड, इसके अलावा कि हस्बैंड कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकता है ताकि उसे अननेसेसरी हरासमेंट से बचाया जा सके। एंड एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात साफ कहा है कि झूठे आरोप करने वाले व्यक्ति पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसके फेवर में कई जजमेंट भी आया। अभी हाल ही में मैंने भी कुछ आपको लोग जजमेंट दिए हैं, डीवी पे भी, 498 पे भी, जो पति के फेवर में ही आए हैं। तो हस्बैंड को कंपनसेशन या लीगल रिलीफ मिलता है और ये सही है। मैं हमेशा कहती हूँ कोर्ट हमेशा है जो सच्चाई के साथ होता है। तो अगर आप सच हो तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और अगर आपने गलत किया है तो चाहे कहीं भी भाग लो, तो आपको सज़ा होगी होगी। अगर नहीं कुछ गलत किया तो क्यों भाग रहे हो? क्यों डर रहे हो?
हमेशा डट के मुकाबला करो और उस केस से, झूठे केस से बाहर निकलो। पहला समझते हैं हम, लाइक एग्जांपल के तौर पे वाइफ ने झूठा डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन लगाया, जैसे आमतौर पे सभी लगाते हैं, तो कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दिया और हस्बैंड को प्रोटेक्शन दी। नंबर 2, फ़ोर्स मेंटेनेंस लाइक क्लेम, कोर्ट ने हस्बैंड को राहत दी। भाई फ़ोर्स मेंटेनेंस केस किया था, तो उसमें भी मेंटेनेंस डिनाई होगा ही होगा, तो वो हस्बैंड को इसमें भी राहत मिल गई। अब नंबर 4 है हस्बैंड के लिए प्रैक्टिकल जो एक टिप्स होते हैं, जो वो मैं आपको दूँगी, और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा जो आप काउंटर केसेस करते हो, जैसे मैंने सेक्शन 211 का बताया आपको, और आप इसके अलावा डीवी एक्ट का भी केस कर सकते हो। कैसे? अब आप ये बोलोगे तो महिलाएँ कर सकती है, नहीं। ये कानून उन महिलाओं के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ़ पत्नी कर सकती है, वो घर की बहू कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हर एक महिला कर सकती है, अब वो महिला आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस सिर्फ़ पत्नी पे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किया जाता है, वो ये बोल देती है मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है। बहुएँ भी सास पे घरेलू हिंसा करती है, उनको गाली-गलौज देना, मारपीट करना, मैंने खुद ऐसी-ऐसी वीडियो देख रखी है, और उसको टाइम से खाना नहीं देना या बहनों के साथ करना, तो आप अपनी माँ, बहन की तरफ से या आपके घर में कोई भी जो फीमेल है, उसकी तरफ से उस महिला पे आप डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट करा सकते हो। और इसके अलावा आप डिफेमेशन, जिसे हम मानहानि का केस कहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, या गाली-गलौज आप लोगों के साथ हो रही है, तो लाइक 506, 504 ऐसे भी बहुत सारी धाराएँ हैं, बहुत है। आप कहाँ बोलते हैं कि आपके पास लीगल राइट्स नहीं है या एक्शन नहीं है, बहुत सारे काउंटर केसेस जो आप कर सकते हो पत्नी पे, उसके घरवालों पे। डिटेल्स में जानना है तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, या कुछ आपको हेल्प चाहिए अपने केस से रिलेटेड, तो आप कॉल पे बात करो, प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है? अब जो एक मैं बात करती हूँ कि लाइक एफआईआर है कंप्लेंट पर, लाइक काम में ही आपको लीगल एडवाइस ले, हमेशा प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखिए आप, ताकि फ्यूचर में आप बच सके झूठे आरोपों से, और कोर्ट में फॉल्स जो आरोप प्रूव करने के लिए विटनेस और एविडेंस तैयार हमेशा रखें। पैनिक में कोई स्टेप बिल्कुल मत लें, घबराएं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, एडवोकेट की गाइडेंस ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और जो कॉमन जो अफवाहें होती है, गलतफहमियां जो उड़ती है, वो क्या है कि लाइक अगर एलिगेशन है हस्बैंड ही दोषी माना जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। कोर्ट हमेशा वाइफ के पक्ष में रहता है, ये तो बहुत ज़्यादा, ये जो गलतफ़हमी होती है ना, वो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा नहीं है, कोर्ट हमेशा सच्चाई के साथ रहता है। तो फ़ॉल्स आरोप प्रूव करना आसान है, जो भी मैंने बताया है उस तरीके से आप केस करोगे, आपको पता है कि आप सही हो और झूठे आरोप हैं, और पत्नी को साबित करना ही पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो दे ही नहीं पाएगी। कोर्ट को पता है कि कौन आके जो कोर्ट में बैठे हुए हैं हस्बैंड वाइफ जो लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो कौन सही है, कौन गलत है। आप डिमांड करो कि ये जो आरोप मुझ पे लगा रही है मेरे घरवालों पे, सबूत दे। सबूत नहीं दे पाएगी और अलग-अलग स्टेटमेंट दे रही है 498 में, और कुछ कह रही है, डीवी एक्ट में और कुछ कह रही है, तो कोर्ट खुद ही समझ जाएगा, और उन बातों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, वो आप एज़ ए प्रूफ लगा सकते हो। सीसीटीवी फुटेज होगी, रिकॉर्डिंग रखो, हमेशा सारी तैयार करो। कोई विटनेस होगा आस-पड़ोस के रिश्तेदार, तो वो हमेशा तैयार करो, और पत्नी के जो विटनेस होंगे, देखो कोई गवाह तो नहीं होगा, बस उसके पेरेंट्स होंगे, तो वो चीज़ें नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप, जो मैंने हस्बैंड के पास फुल लीगल प्रोटेक्शन होते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, जभी आप अपने झूठे केसों से बाहर निकल पाओगे। तो दोस्तों, आप क्लियर समझ गए होंगे कि झूठा आरोप क्या है, जिसे हम एक्यूजेशन भी कहते हैं। हस्बैंड के पास लीगल प्रोटेक्शन राइट भी होते हैं। कोर्ट किस तरीके से हस्बैंड को रिलीफ भी दे सकता है अगर आप सही हो तो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो तो ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट में बताइएगा कि आप जानते थे झूठा झूठा जो आरोप लगता है उसके खिलाफ हस्बैंड के पास कितनी लीगल प्रोटेक्शन होती है या कितने लीगल राइट्स होते हैं। अगर हाँ, तो मुझे बताइएगा येस और नो में करके। तो जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।